जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो पोलिनोमियल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात आज के क्लास के अंदर हम लोग टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, वो कितने होते हैं। टर्म के बेस पर पोलिनोमियल के प्रकार, अर्थात कहें तो टर्म के आधार पर पोलिनोमियल के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वैसे जो है यहाँ पर टर्म के आधार पर जो है वो पोलिनोमियल के बहुत सारे जो है वो प्रकार होंगे, लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पर टर्म के आधार पर जो है वो पोलिनोमियल के 3 प्रकार को हम लोग को यहाँ पर जानना है। जो पहला हम लोग को प्रकार जानना है वो है आपका मोनोमियल, और जो सेकेंड है आपका वो है आपका बाइनोमियल, और तीसरा जो है आपका ट्राइनोमियल। तो इन तीनों के प्रकार को हम लोग को जो है वो जानना है। तो चलिए हम लोग इन तीनों को जानते हैं कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं और ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर थ्री एक्स पहला एग्जाम्पल, दूसरा 3x + 4, तीसरा एग्जाम्पल 3x² 2x + 1। अब आप बता सकते हो कि ये जो आप पहला वाला एग्जाम्पल देख रहे हो, इस पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर टर्म की संख्या कितना है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग अच्छी तरह से समझे थे कि जो टर्म है वो हम लोग किसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर जो है आपका टर्म की संख्या कितना है। तो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो टर्म की संख्या जो है आपका 1 है, यही ना है। इसी एलिमेंट से ना निर्माण हुआ है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो उपस्थित टर्म की संख्या है वो आप बता सकते हो। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म की संख्या कितना है। तो इसके अंदर टर्म की संख्या 2 है। कौन कौन है, जो पहला टर्म है वो है आपका ए और दूसरा टर्म है ए। जब ये दोनों टर्म आपस में मिल गए तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण हुआ, जिसका नाम जो है आपका ए वाला। तो इसके अंदर जो है आपका टर्म की संख्या कितना है, 2 है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप बता सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन जो है वो कितने टर्म से हुआ है। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो 3 टर्म से हुआ है। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 ठो टर्म है। जो पहला टर्म है वो है आपका ए, दूसरा टर्म जो है वो है आपका ए, और तीसरा टर्म जो है आपका ए है। तो जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म कितना है, तो 3 है। तो इस प्रकार के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अर्थात कहें तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक ठो टर्म होता है उसको बोलते हैं कि वो है आपका मोनोमियल। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म की संख्या 2 ठो होता है उसको बोलते हैं वो है आपका बाइनोमियल। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 ठो टर्म होता है तो तब हम बोलेंगे कि वो वाला आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका ट्राइनोमियल। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 1। सो अर्थात कहें तो मोनोमियल जो है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके अंदर जो टर्म की जो टोटल संख्या है वो 1 है। अर्थात कहें तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक ठो टर्म होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग
मोनोमियल कहेंगे। और हम लोग बाइनोमियल किसको बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं इट इज दोज। इसको चलिए हम लोग इसको इरेज करके बढ़िया से इसको लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल किसको बोलेंगे, बाइनोमियल किसको बोलेंगे, तो इट इज दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 2। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म की संख्या 2 होता है, अर्थात कहें तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन 2 टर्म से होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ट्राइनोमियल भी है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन जो है वो 3 ठो टर्म से होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे कि वो है आपका ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जो है सेम स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर 2 के स्थान पर हम लोग 3 कर देंगे। तब हम लोग यहाँ जो है वो पोलिनोमियल के जो टाइप है टर्म के बेस पर या टर्म के आधार पर, उसको हम लोग देख लिए। इसी प्रकार से जो है अगर मान लेते हैं कि टर्म की संख्या अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर थ्योरी की जगह पर अगर 4 हो जाएगा, तब हम उसको और फर्दर उसको हम लोग अनदर टाइप में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उतना वो जो है ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि जो पोलिनोमियल है इसका टाइप जानते हैं आपका डिग्री के आधार पर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इसको मोनोमियल का हम लोग एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, तो जैसे आपका 2x हो गया, 3x हो गया। इस प्रकार के जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये सभी के सभी आपका मोनोमियल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टर्म की संख्या कितना है, केवल 1 ठो है। अब ये बाइनोमियल को हम लोग, बाइनोमियल के अंदर कौन कौन सा हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये है आपका 3x + 2 हो गया, 4x + 5 हो गया। तो इस प्रकार के जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बाइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है वो 2 टर्म से हुआ है। पहला कौन टर्म है, तो ए वाला टर्म है, और दूसरा जो है ए टर्म है। ये जब दोनों टर्म प्लस ऑपरेशन के द्वारा जुड़े तब जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण हुआ, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कह रहे हैं। और ट्राइनोमियल को हम लोग एग्जाम्पल क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 है। पहला जो है ए टर्म है, दूसरा जो है ए टर्म है, और तीसरा ए टर्म है। ये तीनों टर्म आपस में मिल गए तब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण हुआ, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ट्राइनोमियल कह रहे हैं, क्योंकि इस ट्राइनोमियल का निर्माण जो है आपका 3 ठो टर्म से हुआ है। तब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका पोलिनोमियल है वो डिग्री के बेस पर कितना होता है, मतलब टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर, ठीक है। अब पोलिनोमियल का टाइप जो है वो डिग्री के बेस पर भी जो है वो बहुत सारा होता है, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग जो है वो केवल 3 ठो हम लोग टाइप पढ़ेंगे। जो पहला टाइप पढ़ेंगे वो है आपका कौन है, पहला जो है आपका लीनियर पोलिनोमियल। जो सेकेंड है वो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरा जो है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इन तीनों को जो है हम लोग एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं। इनको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दम पर हम लोग समझेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो आपका है क्या। पहला एग्जाम्पल ये है,
अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो है वो आपका अर्थात क्या है, तो इसको अगर सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है आप बता सकते हो। इससे पहले क्लास वाले में हम लोग टर्म और डिग्री दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़े थे। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए कि ये जो आपका पोलिनोमियल है, ये वाला पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होगा। तो डिग्री इसका जो है आपका 1 है। डिग्री कितना है इस वाले पोलिनोमियल के पास, डिग्री कितना है 1 है। और डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, माने वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, उस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं कि वो जो है आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, मतलब पोलिनोमियल का डिग्री है। अब देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल के अंदर जो आपका एक्स वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का डिग्री आपका 1 है। ठीक उसी प्रकार इसका आप डिग्री बता सकते हो कि इसका डिग्री कितना है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो है 2 है। 2 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो है 2 है। इस वेरिएबल का ही ना, इस वेरिएबल के पास ही ना सबसे ज़्यादा पावर है, इसलिए कहेंगे कि इस वेरिएबल के पास जो पावर है, ये पावर आपका क्या कहेगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इस प्रकार हम लोग कह दिए कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है 2 है। अब इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है आपका 1 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपको पोलिनोमियल दिखा रहा है, इसके पास आपका डिग्री कितना है 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपका पोलिनोमियल है ये है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो ये है आपका लीनियर पोलिनोमियल। तो हम लोग जो है किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, तो हम लोग उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, या अर्थात है तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो आपका 1 होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे कि वो आपका लीनियर पोलिनोमियल है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री था 1 था, इसलिए हम कहें कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका है लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका डिग्री था वो 2 था, इसलिए हम लोग कहें कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो ये है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के दम पर हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल को समझेंगे। अनदर एग्जाम्पल क्या है आपका, तो मान लो कि ये है। अब यहाँ देख रहे हो कि इस पोलिनोमियल या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो है वो आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है आपका 3 है। और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या है 10 है। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर होता है उस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं कि वो पोलिनोमियल का आपका डिग्री है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो वो है आपका 3। यही ना आपका 3 वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, इसलिए इस हाईएस्ट पावर को हम कहेंगे कि ये जो है आपका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल का जो है वो आपका डिग्री है। अब जिस पोलिनोमियल का डिग्री आपका 3 होता है उस पोलिनोमियल को कहते हैं कि वो पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल है, तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो हम लोग क्या समझे, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उस पोलिनोमियल को कहते हैं कि वो आपका लीनियर पोलिनोमियल है। जैसे ये आप पोलिनोमियल देख रहे हो, इसके पास डिग्री कितना है 1 है, इसलिए हम कहें कि ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब ये जो है आप एक पोलिनोमियल देख रहे हो, अब इस पोलिनोमियल के पास डिग्री कितना है 2 है, इसलिए हम कह रहे हैं
कि ये पोलिनोमियल जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो इसके पास डिग्री कितना है, 3 है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट पावर 4 हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जैसे आपका 4x के पावर 4, 3x पावर 3, 2x स्क्वायर x प्लस 1। अब बता सकते हो कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो इस पोलिनोमियल का आपका डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे कि 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो है आपका 4। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डिग्री है इस पोलिनोमियल का वो है 4, और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 रहता है उसको बोलते हैं कि वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तब हम लोग यहाँ अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इन तीनों को अर्थ क्या होता है या इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर इन तीनों को एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसके पास डिग्री जो है वो आपका 2 होता है। तो इट इज वन। तो लीनियर पोलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके पास डिग्री 1 होता है, उसको बोलते हैं कि वो लीनियर पोलिनोमियल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे 3x प्लस 1, 4x प्लस 5। तो इस प्रकार के जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये जो है आपका लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो डिग्री है या जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो है आपका 1। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो है आपका लीनियर पोलिनोमियल है। अब हम लोग चलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसका जो आपका डिग्री है वो 2 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इट इज दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव डिग्री 2। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास डिग्री 2 होता है उसको हम बोलते हैं कि वो जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं यहाँ तो इस प्रकार के जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है या जो डिग्री है वो है आपका 2। इसलिए हम कहेंगे कि ये सभी के सभी जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो समझते हैं। इस सब को आप जो हो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिखना।
अब हम लोग क्या देखना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके पास डिग्री जो होता है वो 3 होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इट इज दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have डिग्री 3। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास डिग्री 3 होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं कि वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3x³ 2x² प्लस 4x प्लस 9। तो इस प्रकार के जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो आपका डिग्री है वो 3 है, इसलिए कहेंगे कि ये जो है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो हम लोग जो है वो टाइप ऑफ पोलिनोमियल को जो है वो अच्छी तरह से देख चुके हैं डिग्री के आधार पर और टर्म के आधार पर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इस पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर और नई कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद जो है इस पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।